जब परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ जाए और आपकी ज़िंदगी मुतासिर करे तो वो फिर एंजाइटी डिसऑर्डर यानी बेचैनी की बीमारी है, जिसका इलाज कराना ज़रूरी है। जो अटैक की सूरत में आती है और बग़ैर किसी ख़ास सिचुएशन के आती है, उसको पैनिक अटैक कहते हैं। बहुत सारे लोग जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, ब्रेन के केमिकल्स को छेड़ेंगे तो बॉडी रिस्पॉन्ड तो करेगी। ज़हनी सेहत के बढ़ते चैलेंजेस जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। एक ऐसी कैफियत जो नौजवानों की तवानाई, तवज्जो और रोज़मर्रा ज़िंदगी को खामोशी से मुतासर कर रही है। मुसलसल ज़हनी दबाव, गैर यकीनी की सूरत हाल और मुस्तकबिल के ख़तरात, कारकर्दगी का दबाव और सोशल मीडिया का नफ्सियाती बोझ, ये सब अवामिल जो हैं एक ऐसे दायरे को जन्म देते हैं जहां नौजवान खुद को बेचैनी, खौफ और अचानक शदीद कैफियत में घिरा हुआ महसूस करता है। ये सूरत हाल महज वक्ती परेशानी नहीं रही, बल्कि एक ऐसा रुझान बनता जा रहा है जो हमारी नौजवान आबादी की ज़हनी और जज्बाती सेहत को बराह रास्त मुतासर कर रहा है। इन मसाइल को पहचानना, समझना और बर वक्त मदद तक रसाई हासिल करना पहले से कहीं ज़्यादा इस तेज़ रफ्तार दौर में ज़रूरी हो चुका है। तो इन्हीं तमाम तर सवालात के जान लेते हैं। मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उसामा साहब, एंजाइटी के हवाले से सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ये होती क्या है, ज़रा सादा लफ्ज़ों में बताइएगा, और आम परेशानी से ये कैसे मुख्तलिफ होती है? जी थैंक यू सो मच। एंजाइटी क्या है? बेचैनी है, डर है, खौफ है, जो हमने पहले भी बात की थी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। मैं जंगल में जाऊं, शेर आए, मुझे खौफज़दा होना चाहिए। कल मेरा एग्ज़ाम है, मुझे परेशान होना चाहिए। लेकिन वो परेशानी कंस्ट्रक्टिव होती है। लेकिन जब परेशानी हद से ज़्यादा बढ़ जाए और आपकी ज़िंदगी मुतासिर करे और आपके काम बनाने के बजाय बिगड़ने लगें, तो वो फिर एंजाइटी डिसऑर्डर यानी बेचैनी की बीमारी है, जिसका इलाज कराना ज़रूरी है। ठीक सर, डॉक्टर उसामा, ये तो आपने बता दिया। इनकी इकसाम क्या होती हैं और बुनियादी फ़र्क क्या होता है? कितनी किस्मों की एंजाइटी हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो हमने जिस तरह पिछली दफ़ा सोशल फोबिया की बात की थी, फोबियाज होते हैं कि किसी खास सिचुएशन में आपको डर लगता है। इसको हम नेक्स्ट एपिसोड में भी डिस्कस करेंगे। फिर एक एंजाइटी होती है जनरलाइज एंजाइटी, हर वक्त एंजाइटी है, आप हर वक्त परेशानी बेचैनी की कैफियत में हैं। एक लम्हा भी ऐसा नहीं आता जब आप ग्राउंडेड होते हो, तो उसको जनरलाइज एंजाइटी कहते हैं। तीसरी एंजाइटी जो आज हमने डिस्कस करनी है वो है पैनिक डिसऑर्डर, यानी कि पैनिक अटैक्स का आना, कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी खास सिचुएशन के एकदम बेचैनी दौरे की कैफियत में आती है। 15 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा रहती है, आपकी ज़िंदगी को बिल्कुल रोक देती है और फिर आप दोबारा काम हो जाते हैं और फिर दोबारा ये अटैक आता है। तो जो अटैक की सूरत में आती है और बगैर किसी खास सिचुएशन के आती है, उसको पैनिक अटैक कहते हैं। तो उसामा साहब, पैनिक जो अटैक है या डिसऑर्डर है, इसे एंजाइटी से अलग समझा जाता है या ये एक ही चीज़ है? ये एंजाइटी की टाइप है ना। एंजाइटी तो हमने कह दिया कि बेचैनी है। अब पैनिक अटैक क्या है? वो बेचैनी दौरों की फॉर्म में आ रही है, बार बार आ रही है, बगैर किसी वजह के आ रही है। अच्छा, उस डॉक्टर उसामा साहब, जैसे कि आपने कहा कि किसी वजह के बगैर भी पैनिक अटैक्स हो जाते हैं। सम टाइम ऐसा होता है साइलेंटली आपको पता भी नहीं है कि आप एंजाइटी का शिकार हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है या ब्रेन में कोई ना कोई चीज़ प्रोसेस ही नहीं हो पा रही होती, बट फिर भी पैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं। ये क्या वजह होती है? देखिए, यही तो बेसिकली पैनिक अटैक है ना, कि आपको अगर तो वो किसी खास सिचुएशन में है तो फिर तो वो स्पेसिफिक फोबिया है कि आपको छिपकली को देख के बेचैनी हो रही है, मगरमच्छ को देख के हो रही है, लिफ्ट के अंदर हो रही है, गाड़ी के अंदर हो रही है। तो बगैर किसी वजह के हो रही है। हाँ, उसकी भी वजूहात होती हैं, दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस होता है, कुछ आपने कॉन्फ्लिक्ट्स अनरिजॉल्व्ड रखे होते हैं, आपके लाशऊर में तबाही मची होती है, आपके शऊर को पता भी नहीं होता। और फिर जिस तरह आपने कुछ अवामिल का जिक्र किया, सोशल मीडिया का यूज़ है, कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, आपके अंदर कुछ गुस्सा इकट्ठा हो रहा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो फिर इसका मूजिब बनती हैं। सही। अच्छा उसामा साहब, पैनिक अटैक के दौरान हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है? क्या चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और किन जिस्मानी अलामात से अंदाज़ा होता है कि ये एंजाइटी है या फिर आप पैनिक अटैक जो है उसका शिकार हो? देखिए, ये जो पैनिक अटैक, एंजाइटी की जो ये फॉर्म है ना, इसके मोस्टली सिम्टम्स फिजिकल होते हैं। इसलिए पेशेंट बहुत ज़्यादा कार्डियोलॉजिस्ट के पास, दिल के डॉक्टर के पास, कि मैं और आप ऐसे बैठे बैठे बात कर रहे हैं, एकदम आपको पैनिक अटैक आएगा तो क्या होगा? दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, खौफ सा महसूस होगा, लगेगा कि आपका दम घुटने लगा है, आपका सांस रुकेगा, आपको लगेगा कि आप अभी कुछ देर में कज़ाए इलाही से वफात पाने वाले हैं, टांगों से जान निकलती हुई महसूस होगी, हाथ पांव सुन्न हो जाएंगे, एकदम आपको लगेगा कि वॉशरूम जाना है, आपको पेशाब करना है, आपके एकदम मसल्स जकड़ जाएंगे, आपको लेफ्ट साइड पे जो हार्ट से रिलेटेड एक तरह की पेन होती है वो पेन शुरू हो जाएगी, आपका पूरा जिस्म
उस कैफियत में चला जाएगा जिसमें मैं जंगल में जाऊं, शेर आए तो मेरी कैफियत होगी। तो बगैर किसी शेर के एकदम सर से पांव तक आप उस बेचैनी के दौरे में जकड़े जाएंगे। दिस इज पैनिक अटैक, और ये बहुत हॉरिफाइंग होता है मरीज के लिए भी और घर वालों के लिए भी। कोई हाथ मलता है, कोई पाँव मलता है, फ़ौरन उसको गाड़ी में डाल के इमरजेंसी में ले जाते हैं, ईसीजी कराते हैं, सारे टेस्ट कराते हैं, और पूरा एक पैनिक का एटमॉस्फेयर बन जाता है पूरी फैमिली में। अच्छा डॉक्टर सामा, हम देखते हैं अक्सर जो इस तरह की सिचुएशन होती है, जैसे कि आपने भी बताया कि कुछ वजूहात की बिना पर होती है और कुछ बेवजह भी होती है, तो किन लोगों में ये ज़्यादा पाई जाती है? कहाँ ज़्यादा चांसेस है कि इसको पैनिक अटैक हो सकता है, या ये फिर एक जेनेटिक प्रॉब्लम है? देखिए, वही सबसे पहले जीन्स आते हैं। अगर एंजाइटी डिसऑर्डर की फैमिली हिस्ट्री है तो डेफिनेटली आप में ये एंजाइटी डिसऑर्डर आपने इनहेरिट किया है। फिर बहुत सारे लोग जो ड्रग्स यूज़ करते हैं, अगेन आप अपने ब्रेन के केमिकल्स को छेड़ेंगे तो बॉडी रिस्पॉन्ड तो करेगी। यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा होता है, जिन पे बहुत प्रेशर है, जिनके कॉन्फ्लिक्ट्स अनरिजॉल्व्ड हैं, उन्होंने कॉलेज भी जाना है, होमवर्क भी करना है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को भी मैनेज करना है, घर वालों के एक्सपेक्टेशन को भी मैनेज करना है, मुल्क से बाहर का वीज़ा भी लगाना है, यूनिवर्सिटी में टीचर्स के एक्सपेक्टेशन। तो जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इकट्ठा होता है, फिर उनका दिमाग ट्रिप हो जाता है, फिर उनको रिपीटेड पैनिक अटैक्स आते हैं, दिन में 2 दफ़ा वो उस कैफियत में जाते हैं जिसका मैंने जिक्र किया। डॉक्टर साहब, नौजवान नस्ल के हवाले से हम बात कर रहे हैं आज स्पेसिफिकली, और अवेयरनेस देना चाह रहे हैं। नौजवान नस्ल इस मसले का ज़्यादा शिकार क्यों होती है? क्या सोशल प्रेशर है? जिस तरह से आपने भी कहा कि बहुत सारे प्रेशर्स तो हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग भी है, और लाइफस्टाइल भी हमारा ऐसा है कि हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, और उसको मीट करने के लिए भी हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी का, पैनिक का शिकार रहते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, एक तो ये है कि ये बीमारी यंगस्टर्स की, एंजाइटी डिसऑर्डर जितनी भी तरह के हैं वो ज़्यादा यंगस्टर्स में ही होते हैं। फिर जो मैं हमेशा बात करता हूँ ना कि बहुत सारे साइको सोशल फैक्टर्स हैं कि आपने कुछ बार, ये आइडियल है और ये रियल है। आइडियल और रियल में जो फ़र्क है ना, वो एंजाइटी है और पैनिक है। सही। सो आपको थोड़ा सा रियलिस्टिक होकर आइडियल को नीचे करना चाहिए और थोड़ा सा मेहनत करके रियल को ऊपर करना चाहिए। तो जब हम रियल और आइडियल के गैप को कम करते हैं एज एन इंडिविजुअल, एज अ फैमिली, एज अ सोसाइटी, तो बहुत सारी बेचैनी, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारा स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सही। अच्छा डॉक्टर सामा, जैसे हम आज जिक्र भी कर रहे हैं पैनिक अटैक्स का, अगर किसी शख्स को मुसलसल इस तरह की सिचुएशन रहती है और ये इसी कैफियत में रहता है, तो ये कितना हार्मफुल है फॉर लाइफ? देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लें कि अगर आपको कोई 2 महीने में एक पैनिक अटैक आ रहा है तो ये परेशानी वाली बात नहीं है। 2 महीने में एक आध दफ़ा मैं और आप भी परेशान होते हैं, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आपको हफ्ते में 2 से ज़्यादा पैनिक अटैक आ रहे हैं तो फिर इसको कहते हैं पैनिक डिसऑर्डर। अब अगर आप पैनिक डिसऑर्डर का शिकार हैं कि हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा से ज़्यादा आपको अटैक आ रहे हैं, तो फिर आपको इलाज की ज़रूरत है। क्योंकि पैनिक अटैक या एंजाइटी का क्या मतलब है कि आपके दिमाग में और जिस्म में परेशानी और बेचैनी के केमिकल्स निकल रहे हैं जो आपके दिल को भी डैमेज कर रहे हैं, गुर्दों को भी, फेफड़ों को भी, स्किन को भी। तो पूरी जिस्म हर वक्त इसलिए नहीं बना कि वो बेचैनी की कैफियत में रहे। फिर अगर आप उसका इलाज नहीं कराएंगे तो एक तो मेंटल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, आपका एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ेगा, आप डिप्रेशन में जाएंगे, सुसाइड आ सकती है, रिस्क आ सकता है, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स, आपका काम रुकेगा, आपकी पढ़ाई रुकेगी, नौकरी रुकेगी, और फिर बहुत सारे जिस्मानी मसले आना शुरू हो जाएंगे, आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, आपको हार्ट का मसला हो जाएगा, आपको लंग्स का मसला हो जाएगा, और एक पूरी आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है हर तरह से वो इफेक्ट होगी अगर ये बीमारी। तो डॉक्टर सामा, ये जो सारे मसाइल आप बता रहे हैं, ख़वातीन और मर्दों में सेम ही होते हैं अगर पैनिक अटैक हो तो? जी, हमारे पास वैसे बुक तो ये कहती है कि ये कुछ मसाइल जो हैं वो ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं। जो एंजाइटी और डिप्रेशन है, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कुछ स्टडीज़ तो कहती हैं 4:1 कि 4 ख़वातीन को होता है तो 1 मेल को होता है, लेकिन इसके पीछे खैर बहस हो सकती है। फिलहाल जो स्टडीज़ हैं गोरों की वो यही बताती हैं कि ख़वातीन में ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको पता है उनके कुछ बायोलॉजिकल भी डिस्पोजिशन ऐसे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं। फिर उन्होंने जो चाइल्ड बर्थ के बाद भी इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। फिर सोसाइटी में भी आपको पता है कि एक सोशल फैक्टर भी है, और मेल्स में चूंकि ड्रग्स ज़्यादा होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम उसको एट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमारे पास भी फीमेल्स ज़्यादा आती हैं, यंग फीमेल्स 18 से 25 साल तक इस मसले के साथ हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। अच्छा डॉक्टर उसामा, आपकी मौजूदगी से इस्तेफादा करते हुए हम नौजवान नस्ल के लिए चाहेंगे कि उन्हें कोई टिप्स भी मिल जाएं, कोई इस तरह का आपकी तरफ से मशवरा भी मिल जाए ऑथेंटिक। जिस तरह से आप बात कर रहे थे कि कभी कभी पैनिक में यूँ लगता है कि रूह खुदा न खास्ता परवास करने लगी है, हार्ट बीट तेज़ हो गई है, किसी को अचानक कोई स्टमक में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, किसी के हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं, खौफ का आलम होता है। तो ऐसी सूरत में क्या कोई आप टिप देना चाहेंगे जिससे फौरी तौर पर वो ख़ुद को काम कर सकें, पुरसकून कर सकें? देखिए, अभी मैं जो एक गोल्डन टिप देने लगा हूँ इंडिविजुअल और फैमिली दोनों के लिए
कि अगर तो आप पैनिक डिसऑर्डर का शिकार हैं, फिर तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई भी शुरू होगी, जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो इसका साइकोलॉजिकल और सोशल ट्रीटमेंट है वो ये है कि जब भी ये दौरा आता है तो क्या होता है कि आप ऑलरेडी पैनिक में होते हैं, कोई हाथ मल रहा है, कोई पाँव मल रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई आपको इमरजेंसी लेके जा रहा है। इस साइकिल को ब्रेक करना ज़रूरी है। हमने पेशेंट को तवज्जो देनी है, पेशेंट की परेशानी को तवज्जो देनी है, परेशानी जिस रास्ते से निकल रही है उसको हरगिज़ तवज्जो नहीं देनी, उसको बंद करना है। तो जब भी आपको ये दौरा आए, आप लोगों के दरमियान से उठ के अपने कमरे में चले जाएं। सांस की मशकें हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। उर्दू में मैंने रिकॉर्ड की हुई है। 10 से 15 मिनट वो सांस की मशकें करें, अपनी ब्रीदिंग को, एंजाइटी को रेगुलेट करें, खुद को यकीन दिलाएं कि ये बेचैनी का तूफान है जो आता है 10 से 15 मिनट में गुजर जाता है और मुझे कुछ नहीं कहता। फ्रीजर से आइस लें, माथे और गर्दन पे आइस का मसाज करें। तो आपकी बॉडी जो उस टाइम पे रिलैक्स होना भूल गई है, उसको दवाई के बगैर तरीकों से रिलैक्स करना सिखाएं। और घर वाले भी उस दौरान उस फेज़ को बहुत तवज्जो ना दें। पेशेंट को कहें कि जी आप अपने रूम में जाएं, डॉक्टर साहब ने सांस की मशकें बताई हुई हैं, वो आप करें, अपने आप को रिलैक्स करें। उसको इमरजेंसी में लेके मत भागें। एक दफ़ा अगर ECG हो गई, थायराइड का टेस्ट हो गया, शुगर का टेस्ट हो गया, एक दफ़ा टेस्ट क्लियर हैं तो तसल्ली करके फिर जो मैंने टिप्स दी हैं इनको फॉलो ज़रूर करें। ये तो बहुत ही मौसर टिप्स आपने डॉक्टर उसामा बताई हैं, लेकिन मेरे कुछ जानने वाले ऐसे हैं जिनको पैनिक अटैक्स हुआ और फिर जब वो डॉक्टर के पास गए तो कुछ ये आप ही बेहतर बता सकते हैं, उन्होंने उन्हें ना नींद की गोलियां दे दी। तो वो अक्सर ही मैंने देखा कि वो सोए ही रहते थे, मतलब मुसलसल सोए रहने वाली कंडीशन, ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है? अच्छा देखें, ये तो हम एक ना नफ्सियात की दवाइयों पे एक सेपरेट प्रोग्राम करेंगे लोगों के मिथ्स ब्रेक करने के लिए। ये जो एल्प, लेक्सोटनल, ज़ेनेक्स नाम की दवाइयाँ होती हैं, मैंने पहले भी बताया था, ये अवॉइड करनी चाहिए। कि नशे की दवाइयाँ होती हैं। इलाज की दवाइयाँ मैं अक्सर मरीजों को कहता हूँ मुझे 4 भी देनी पड़े तो मैं दूंगा, लेकिन ये नहीं दूंगा। अब जो पैनिक अटैक्स के लिए जो सबसे मौसर दवाई है वो हम सुबह के वक्त देते हैं, जो कि सुलाती नहीं है। देखें, किसी भी नफ्सियाती मसले में सुला के तो ठीक करना हल नहीं होता ना। तो जो मेन दवाई है नफ्सियात में, डिप्रेशन की, एंजाइटी की, पैनिक अटैक की, जितनी भी मेन दवाइयाँ हैं वो हम सुबह के वक्त देते हैं। वो आपको जगाती हैं, सुलाती नहीं है। हाँ, शॉर्टकट के तौर पे ये जो बेंजोडाइजेपिन्स हैं, नशे की दवाइयाँ हैं, ये जीपीज दे देते हैं, मेडिकल के डॉक्टर, दिल के डॉक्टर। सो एक दफ़ा जब पहला अटैक आया, आप दिल के डॉक्टर के पास गए, आपके सारे टेस्ट ठीक हैं, तो बड़ी मेहरबानी है। उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम है तो आप साइकाट्रिस्ट से रजू करें। जब आपका दर्जी कपड़े अच्छे नहीं सीता तो दूसरा दर्जी ढूंढते हैं, मोची से कपड़े नहीं सिलाते। तो पैनिक अटैक का इलाज कार्डियोलॉजिस्ट से कराना ऐसा ही है कि आप मोची से कपड़े सिला रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि हार्ट बीट तेज होती है तो वो दिल के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, के पास जाते हैं। हालांकि साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए जहनी दबाव का अगर आप शिकार हैं या कोई जहनी बीमारी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उसामा आपके वक्त का, और इस मौजू को शामिल करने का मकसद भी यही था कि हम देख रहे हैं नौजवान नस्ल में ये डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और आए रोज़ हम देखते हैं किसी ना किसी को पैनिक अटैक होता है। तो उस सूरत में आपको कैसे कंट्रोल करना है, क्या रद्द-ए-अमल होना चाहिए, फैमिली का, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और साथ ही वहाँ एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डॉक्टर्स हजरात को भी, क्योंकि लोग जो हैं वो मासूम हैं, उनकी कोई इतना कोई उन्हें इल्म नहीं है इस हवाले से, मेडिकल के हवाले से कि किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए अगर उन्हें कोई पेन हो रही है या कोई मसला है। तो डॉक्टर्स का ये काम बनता है, चूंकि वो अच्छी तरह अवेयर्ड होते हैं, तो उन्हें ये बताना चाहिए कि जनाब ये मेरा केस नहीं है, आपको उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल इससे बहुत सारे जो मसले हैं वो हल हो जाएंगे और लोगों को भी बर वक्त जो है वो शिफा मिल जाएगी।